जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। तो हम मैथ की कक्षा 9 की सीरीज में आगे बढ़ते हुए सीखेंगे आज गुणनखंड प्रमेय के द्वारा बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो चलो आओ चलते हैं, सीखते हैं गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग। क्या सीखेंगे? गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग। तो सबसे पहले जब बहुपद दिया जाएगा तो आपको x की पावर 3 के रूप में होगा। कितना होगा? यानी बहुपद का मान अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। और उसके गुणनखंड प्रयोग से हम उसके गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि x की पावर 3 वाले चर का गुणांक कितना है। यदि गुणांक इसके साथ लिखा होगा तो उसको हम गुणांक का इस पूरे में भाग दे दें। क्या करेंगे? यानी कि एक्स क्यूब को हम अकेला करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या होता है? एक्स क्यूब को अकेला करेंगे। समझ में आई बात? फिर क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स क्यूब अकेला ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ हल करते हैं गुणनखंड प्रमेय। यहाँ लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय के द्वारा या प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे? सबसे पहले हम पकड़ेंगे अचर पद। क्या करेंगे? अचर पद पकड़ेंगे। फिर इसके हम क्या करेंगे? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इस संख्या में सबसे पहले हम एक तो लिखेंगे ही। कोई भी अचर पद हो उसका सबसे पहले एक गुणनखंड लिख लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि x का मान उसमें रखेंगे, जो सबसे छोटा मान होता है वही रखते हैं, क्योंकि उसको निकालने में आसानी होती। समझ में आई बात? तो एक इसका गुणनखंड होगा। किसी भी संख्या का एक हमेशा गुणनखंड होता है, यानी एक तो लिखेंगे ही। दूसरा लिखेंगे 2, 3, 6, 4, ऐसे ही इसके इतने गुणनखंड होंगे। यानी कि और चिन्ह के साथ लेंगे, पहला प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। समझ में आई बात? ऐसा क्यों करते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? गुणनखंड प्रमेय में सबसे पहले x के गुणांक को अकेला करेंगे, यानी x क्यूब को अकेला करेंगे। यहाँ पर अकेला दिया गया है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अचर पद को पकड़ेंगे, अचर पद के गुणनखंड करेंगे एक से लेकर आगे बढ़ते हुए। समझ में आई बात? फिर सबसे पहले हम इस समीकरण में जब गुणनखंड कर देंगे तो x बराबर जो दिया ये गुणनखंड आएंगे। सबसे पहले हम x का मान 1 रखेंगे। क्या करेंगे? 1 रखेंगे। तो x बराबर 1 समीकरण में रखने पर यहाँ लिखेंगे। क्या करेंगे? यहाँ ऐसे लिखेंगे समीकरण में x बराबर 1 रखने पर रख दो। क्यों रखेंगे? क्योंकि यदि इसको रखने पर इसका मान 0 आ गया तो हम कहेंगे x बराबर 1 इसका एक गुणनखंड है। समझ में आई बात? इसलिए यहाँ पर किया जाता है। तो 1 जब रखेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ 14 आएगा और यहाँ पर प्लस का 24 आएगा। तो यहाँ से क्या 0 हुआ? नहीं हुआ ना। फिर देखते हैं -1 रखेंगे। क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में x बराबर -1 रखेंगे। तब क्या होगा? -1 x की पावर 3, यानी किसी भी संख्या का अगर घन निकालेंगे तो उसका मान -1 ही आएगा। ये माइनस लगाएंगे, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, ऋणात्मक होगी तो उसको धनात्मक हो जाएगी। समझ में आई बात? -1 रखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 24। इसको हल करेंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। अब क्या करेंगे? x बराबर 2 रखेंगे। ये हमको रख के देखना है। x बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर -2 की पावर 2 4 आएगा, माइनस का यहाँ पर 14 दूनी 28, प्लस का 24। बात समझ में आई? यहाँ पर देखेंगे 28 और 4 32, वो भी माइनस के, और 24 और 8 32, वो भी प्लस के। ये आपस में कट गए तो आ गया 0। यानी कि x बराबर 2 रखने पर समीकरण का मान
0 है, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर 2 इस समीकरण का एक गुणनखंड है। ये हमको करके ऐसे देखना है, जिससे भी समीकरण का मान 0 आएगा वही उसका एक गुणनखंड होगा। लेकिन इसके गुणनखंड कितने होंगे? 3 होंगे। जितनी घात का समीकरण उसके गुणनखंड उतने ही होंगे। अभी मैंने केवल एक ही गुणनखंड निकाला, अब 2 और निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे बताते हैं। अब जब x बराबर 2 रखने पर समीकरण का मान 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2, यानी कि यहाँ पर x बराबर 2 रखा है, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। जब इसको इस तरह से निकाल लेंगे फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 इस समीकरण का एक गुणनखंड है, अतः इस संख्या का यानी x माइनस 2 का इस संख्या से भाग देंगे। क्या करेंगे, इस संख्या में भाग देंगे। अब भाग क्यों देंगे ये आपको मैं बताता हूँ। भाग इसलिए देंगे क्योंकि मैंने अभी केवल एक ही गुणनखंड निकाला है, हमको 2 गुणनखंड और निकालने हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, जो गुणनखंड आ जाएगा उसको इस समीकरण में जो समीकरण दिया जाएगा उसमें भाग देंगे। तो भाग देने पर उसका क्या आएगा, मध्य पद। मध्य पद कैसे आएगा, जैसे कि हमने समीकरण में आपको बताया था, जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x और यहाँ लिख दें 3। समझ में आई बात, बराबर 0। अब जैसे इसका गुणनखंड करना हो मध्य पद विभक्त करके तो कैसे करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, यानी 3 गुणा 2 करेंगे 6 आएगा, यानी 6 इसके गुणनखंड क्या होंगे, 6 में 1 जाएगा 5, तो यानी 6 माइनस 1। मध्य पद क्या हुआ इसका, 6 माइनस 1 इंटू एक्स। इसी प्रकार इस समीकरण का मध्य पद कैसे निकालेंगे, जो गुणनखंड आएगा उसका इसमें भाग देंगे, जो भागफल होगा वही इसका मध्य पद होगा। जैसे हमने इसको गुणनखंड करके निकाला तो इसका इस तरह से मध्य पद आएगा। फिर जब इस तरह से मध्य पद निकल के आएगा फिर उसके गुणनखंड कर देंगे, फिर क्या होंगे, गुणनखंड प्रमेय से 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। यही इसकी विधि है करने की। कोई भी सवाल आएगा इसी तरह से करना है आपको, तो आप बड़ी ध्यान से देखना इसको कैसे किया जाता है। हमने अभी एक गुणनखंड निकाला है, दूसरा 2 गुणनखंड और कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका इसमें भाग देंगे, तो भाग देने पर हमने बताया था कि पहली संख्या क्या लिखी है, एक्स क्यूब कैसे आएगी, इसमें कितने का गुणा करें, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा कर दें। एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे किसमें, इसमें, तो एक्स क्यूब आएगा। कितना आया, एक्स क्यूब। फिर माइनस 2 में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, तो समझ में आई बात। फिर इसको घटा दिया जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। फिर क्या होगा, ये एक्स क्यूब यानी ये प्लस का माइनस का घट जाएगा तो 0 आएगा, यानी इसको काट देते हैं। फिर क्या होगा, प्लस के 2 एक्स स्क्वायर में 1 एक्स स्क्वायर जाएगा तो केवल 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर जो बच जाएगा उसको लिखेंगे माइनस का 14 एक्स प्लस का 24। समझ में आई बात। फिर क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे, यानी कि पहला पद क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, इसमें कितने का गुणा करेंगे, तो केवल और केवल एक्स का गुणा करेंगे, वो भी प्लस का। एक्स का गुणा करेंगे, करो गुणा, कितना आया, एक्स स्क्वायर, 2 में करो माइनस का 2x। अब इसको घटाओ तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये आपस में घट जाएंगे, 0 आएगा। ये माइनस के 14, ये प्लस का 2, यानी 14x में 2x जाएगा तो माइनस का 12x और प्लस का 24 बच गया। अब कितने का यहाँ पर गुणा किया जाए कि माइनस का 12 आ जाए, यानी कि सीधे सीधे हम माइनस के 12 का गुणा कर दें तो क्या आएगा,
-12x प्लस का नहीं माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का और माइनस प्लस। समझ में आई बात? फिर क्या करेंगे, घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी घट जाएंगे, ये भी घट जाएंगे, आएंगे क्या, जीरो महाराज। समझ में आई बात? तो मध्य पद क्या निकला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब इसके गुणनखंड करेंगे तब दो गुणनखंड प्राप्त होंगे, एक पहले से ही आ गया। तो गुणनखंड प्रमेय से 3 गुणनखंड निकालना है हमको। एक निकाला एक्स का मानक कर और दूसरा निकालेंगे, 2 निकालेंगे मध्य पद निकाल कर, यानी भाग विधि से। फिर क्या करेंगे, निकाल के दिखाते हैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, यानी 12 के गुणनखंड, अचर पद का गुणनखंड एक्स स्क्वायर के गुणांक में किया जाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 12 गुणित 1। फिर यहाँ पर 12 में 1 जोड़ें या घटाएं तो 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसके गुणनखंड और करेंगे, 4 गुणा 3 और गुणा 1 तो है ये है। फिर क्या होगा, 3 में 1 का गुणा करो, 3 आ गया, 4 अलग है, 4 गुणा 3 4 3 12। 4 में यदि 3 घटा दिया जाए तो 1 आ जाएगा। समझ में आई बात? फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 12। और यहाँ पर x माइनस 2 साथ में लिखेंगे, क्योंकि ये इसके गुणनखंड ही हैं। साथ में क्यों लिखेंगे अभी बता देते हैं, अभी बताएंगे, पहले सवाल हल कर लेते हैं। x माइनस 2 इंटू में यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ से x का गुणा करेंगे, कितना आएगा, प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 12। फिर क्या करेंगे, क्या कॉमन है, x माइनस 2 कितना कॉमन, x कॉमन तो x प्लस 4, यहाँ माइनस का 3 कॉमन तो x प्लस 4। समझ गए? और यहाँ पर x प्लस 4 कॉमन तो x माइनस 2, x प्लस 4 कॉमन तो कितना आएगा, x माइनस 3। समझ में आई बात? तो गुणनखंड प्रमेय के द्वारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 के अभीष्ट गुणनखंड क्या होंगे, x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 4 और x माइनस 3। तो किस तरह से करना है आपको समझ में आया। अब हमने x माइनस 2 इंटू ये क्यों लिखा, ये बताते हैं आपको। यहाँ पे बताते हैं ये क्यों लिखा, क्योंकि सवाल हमने x माइनस 2 भाजक क्या किया था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 24, और जो आपका जो भागफल था वो यहाँ लिखा था। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन से भाज्य बराबर, यानी भाज्य क्या है ये, और भाज्य बराबर भाजक क्या है, भाजक आपका x माइनस 2 है, भागफल क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो गुणा में लिखा क्या, धनशेष फल तो हमारा 0 ही आया था, क्या करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको गुणा के रूप में क्यों लिखा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ये फार्मूला होता है, ये इसका मान इसके गुणनफल के बराबर होगा। समझ में आई बात? तो क्या होंगे, x माइनस 2, x प्लस 4, x माइनस 3 इसके अभीष्ट गुणनखंड होंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल आपको बताएंगे x के गुणांक में यदि कोई संख्या है तो उसका गुणनखंड प्रमेय के द्वारा गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।